आज की ताजा खबर में यूएस मार्केट्स के साथ शुरुआत करेंगे। कल यूएस मार्केट्स 0.20% टू 0.48% तक ऊपर थे। सरप्राइजिंगली कल S&P 500 ये जो ब्रॉडर इंडेक्स है वो 0.48% तक ऊपर था, विजाविज 0.20% डाउ जोन्स एंड 0.22% नैस्डैक। इट मींस ब्रॉडर लेवल पे कल यूएस मार्केट्स ऊपर थे। S&P 500 में मतलब 500 कंपनीज वहां पे इंक्लूड होती है। गुड साइन कि ब्रॉडर लेवल पे थिंग्स आर सेटलिंग इन यूएस मार्केट्स। बाकी ब्रेंट क्रूड की अगर हम प्राइस देखेंगे तो चाइना में जो कोविड रेस्ट्रिक्शन से, लॉकडाउन से, उसका इंपैक्ट ऑयल मार्केट पे हो रहा है। हमारे लिए तो ये पॉजिटिव ही है। $105 पर बैरल ये अभी करंट प्राइस है। वैसे देखा जाएगा तो यूरोपियन यूनियन ईयू रशियन ऑयल पे बैन करने की पोजीशन में आता हुआ नजर आ रहा है बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। अब कितना पॉसिबल है नहीं है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट ये सारी चीजों में नेट नेट गेनर अगर कोई हुआ है, मतलब यूक्रेन रशिया वॉर, इसमें अगर कोई सबसे बड़ा गेनर है, विनर है, तो वो यूएस ही यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन तो वहां पे बढ़ा ही है। प्लस अब रशिया को वो रिप्लेस करने की कोशिश बहुत ज्यादा करेंगे, बिकॉज ये जो ओपेक कंट्रीज है, मुझे नहीं लगता दे आर इन अ पोजीशन कि वो इतना ज्यादा कुछ सप्लाई कर पाएंगे। बट डेफिनेटली यूएस इज गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ ग्राउंड इन दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। सो इसीलिए अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है इस कंट्री को। दो अगर $60 पर बैरल पे कंसिस्टेंटली प्राइसेस रहे मतलब ऑयल के, तो ही यूएस को ये बेनिफिशियल है, बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कंपेयर्ड टू ओपेक कंट्रीज इज मच हायर, एंड दैट्स व्हाई दे नीड टू हैव दीज प्राइसेस एलिवेटेड एट दीज लेवल्स। तो अब देखना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से सऊदी अरेबिया की तरफ से एक कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है टू यूएस, सो वो भी चीजें देखनी होगी कि क्या ये ओपेक कंट्रीज प्लस रशिया कैसे वर्कआउट करते हैं चीजें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गेम तो यूएस वही खेलने की कोशिश कर रहा है। जो डिपेंडेंसी इन पे है, वहां पे एक अच्छा खासा शेयर यूएस को लेना है, एंड दैट्स व्हाई लुक्स लाइक दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड की अगर हम बात करते हैं, सो दैट यील्ड इज एट 2.97%। तो कल 2.98% थी। कल भी ये यील्ड 3.01% तक ऊपर जाके फिर से एक बार नीचे आई है। सो 3% इज गोइंग टू बी अ नंबर विच वी नीड टू वॉच। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि फॉर सम टाइम 3% के ऊपर ये यील्ड सेटल होती हुई नजर आ रही है। कल इंडियन मार्केट्स बंद है, दैट्स व्हाई 10 ईयर जिससे यील्ड इज एट 7.12% ओनली। कल अप्रैल मंथ के एक्सपोर्ट्स के नंबर्स, इंडिया के एक्सपोर्ट्स के नंबर्स सामने आए हैं, एंड नंबर्स वैसे देखा जाएगा एक्सपोर्ट्स के तो काफी अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर 24% से ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट्स में, $38 बिलियन। तो वैसे देखा जाएगा तो दिस इज अ पॉजिटिव। अप्रैल मंथ में इतनी ज्यादा ग्रोथ हमने एक्सपोर्ट्स में कभी देखी नहीं है, थैंक्स टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, केमिकल्स हो, तो इन सेक्टर्स ने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में काफी अच्छा नंबर दिखाया है। दो ट्रेड डेफिसिट का नंबर $20 बिलियन है। इसका मतलब क्या है, भले ही हमने $38 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए हैं, बट $58 बिलियन के इंपोर्ट्स भी हमने किए हैं, थैंक्स टू दी एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस प्लस हाई कमोडिटी प्राइसेस ऑल्सो। हम ये जो इंपोर्ट का नंबर है वो भी काफी ज्यादा ऊपर यहाँ पे गया है। सो आशा करेंगे कि धीरे धीरे जो हमने एक ट्रेड सरप्लस देखा था फॉर सम टाइम इन लास्ट 1 or 2 years, तो वो न उतना तो सरप्लस क्रिएट नहीं हो पाएगा, बट स्टिल एक्सपेक्टेशन शुड बी गुड। ये जो मतलब पीएलआई स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स अनाउंस हुई है इंडिया में, तो वो एक्सपोर्ट्स को काफी ज्यादा बढ़ावा दे सकती है। दैट्स व्हाट द टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट नंबर्स जो हमने लास्ट ईयर देखे थे $418 बिलियन के, इस बार $450 बिलियन तक भी ये नंबर जा सकता है। देखते हैं क्या क्या होता है। $38 बिलियन इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। LIC के आईपीओ की एंकर बुक सब्सक्राइब हो चुकी है। 71% सब्सक्रिप्शन म्यूचुअल फंड स्कीम से आए हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड कुछ लोकल इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो। उन्होंने अराउंड 71% ऑफ दिस टोटल एंकर बुक 5,620 करोड़ की जो बुक है, उसमें से 71% यानी क्लोज टू 4,100 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स इस
पर्टिकुलर आईपीओ में किए हैं। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अराउंड 28-29% ही है। तो जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी ज्यादा आ सकते हैं, तो वैसे आते हुए नजर नहीं आए। बीएनपी इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर जीआईसी जो सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड हो, तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट 450 करोड़ और 400 करोड़ रिस्पेक्टिवली इस आईपीओ में किया है। रिटेल पार्टिसिपेशन जो है LIC आईपीओ में वो बहुत ज्यादा हो सकता है, स्पेसिफिकली स्मॉल टाउन रिटेल इन्वेस्टर्स। आई स्ट्रांगली फील कि अगर स्मॉल टाउन में, मतलब ऑब्वियसली ये जो पुश रहेगा आईपीओ के लिए, आई थिंक दैट विल बी मेजरली फ्रॉम द एजेंट्स। जो नेटवर्क 13 लाख से 13,50,000 एजेंट्स का जो नेटवर्क है LIC का, डेफिनेटली दैट नेटवर्क इज वर्किंग रियली हार्ड टू मेक दिस आईपीओ अ सक्सेसफुल आईपीओ। 50 से 60 लाख नए इन्वेस्टर्स लाने का इन अ वे टारगेट किया हुआ है LIC ने थ्रू देयर एजेंट्स। वो एक एग्रेशन वहां पे नजर आ रहा है। तो स्मॉल टाउन इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू प्रॉप अप दिस LIC आईपीओ। सो वो चीज होती हुई नजर आ सकती है। आई स्ट्रांगली फील कि LIC का शेयर इन इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न दे सकता है कंपेयर टू देयर LIC पॉलिसीज। डोंट टेक मी अदरवाइज, बट नॉर्मली बहुत सारे लोगों ने सेविंग्स ओरिएंटेड पॉलिसीज ही की होती, मनी बैक, एंडोमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। वहां पे 4 से 6% से ज्यादा रिटर्न्स आते नहीं है। सो पोटेंशियल जो है इस इंडस्ट्री का, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, इज मच हायर। ऑर्गेनिक ग्रोथ काफी अच्छी है, मतलब ओवरऑल सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड में ये पर्टिकुलर सेक्टर है। दो LIC इज नॉट मैचिंग द ग्रोथ नंबर्स ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, बट स्टिल LIC इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। जो ब्रांड मतलब रिकॉल है या फिर ब्रांड वैल्यू है LIC की, आई थिंक उससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आई थिंक आईपीओ भी वही चीज कर सकता है। आज आईपीओ ओपन होने वाला है, मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस भी LIC आईपीओ का जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। गोल्ड के बारे में बात करेंगे। कल अक्षय तृतीया थी और गोल्ड काफी अच्छी तरीके से ग्लिटर हुआ है, चमका है ऑन अक्षय तृतीया, ऑस्पिशियस त्योहार ऑफ अक्षय तृतीया। तो सेल्स जो है 2019 के कंपैरिजन में, बिकॉज 2020 और 2021 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे बिकॉज ऑफ कोविड थिंग, रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स, इसकी वजह से सेल बहुत इंपैक्ट हुआ था। बट 2019 विच वाज अ नॉर्मल ईयर, तो उसके कंपैरिजन में 25 to 30% का ग्रोथ गोल्ड ज्वेलरी के सेल या फिर गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल गोल्ड की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज ये नंबर्स जो है जो दिए हैं 25 to 30% ग्रोथ के, ये ज्वेलर्स ने दिए हैं। सो वहां से मतलब टिपिकली कल भी व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम ऑफिस बैक टू होम, सो इन बिटवीन यहाँ पे कुछ लोकल जो ज्वेलर्स है, रांका हो या फिर PN गाडगिल हो पुणे में, तो वहां पे जिस तरीके से भीड़ दिख रही थी, मतलब लोग लिटरली लाइन लगा के खड़े हुए थे टू बाय फिजिकल गोल्ड, बिकॉज अक्षय तृतीया बहुत ही ऑस्पिशियस मोमेंट होता है टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड। 3.5 मुहूर्त बोले जाते हैं इंडिया में, उसमें से एक वो होता है, तो वहां पे वो इन्वेस्टमेंट्स होती है। सो दैट्स व्हाई मतलब गोल्ड काफी अच्छी तरीके से वहां पे डिमांड रही है फिजिकल गोल्ड की। दो गोल्ड ETF के अगर इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे हम FY22 में, तो वो गोल्ड ETF के इन्वेस्टमेंट्स हैव गॉन डाउन बाय 63%। FY21 में 6,910 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स आए थे गोल्ड ETFs में, विजाविज FY22 में ये नंबर सिर्फ 2,537 करोड़ रुपीस का रहा है। FY22 पूरे साल की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे वो डिप हुआ है। इसका एक दूसरा भी रीजन है, नॉट ओनली दैट कि मतलब लोग फिजिकल गोल्ड लेना चाहते रादर देन ETF, बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो पॉपुलैरिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ी है, जहां पे आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस उस पे जो भी कैपिटल गेन्स होगा आपका वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है, आपके डिमैट अकाउंट्स में वो SGBs आ जाते हैं। सो वो भी डिमांड बढ़ी है, वो भी एक इंपैक्ट गोल्ड ETF पे डेफिनेटली हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। नाउ विल गो टुवर्ड्स द टाटा ग्रुप। सो टाटा ग्रुप में सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, ये पहले कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, आपको कौन सी लगती है टाटा ग्रुप में सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी। नाम तो TCS का ही आएगा ना सबके दिमाग में, नहीं। FY22 में
टीसीएस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं थी टाटा ग्रुप की, तो कौन सी थी? वो कंपनी थी टाटा स्टील। अगर मैं नंबर्स आप लोगों के सामने बताऊं, टीसीएस के जो टोटल प्रॉफिट्स थे FY22 के, दैट नंबर वाज 38,327 करोड़ रुपीस, 38,327 करोड़ रुपीस। और टाटा स्टील का FY22 का जो नंबर था नेट प्रॉफिट का, that number was 41,749 crore rupees। कितना? 41,749 crore rupees। तो यहां पे जो मतलब एक समय था जब अराउंड 80 to 85% ऑफ द प्रॉफिट्स जो टाटा ग्रुप के आते थे वो सिर्फ और सिर्फ टीसीएस देता था। अब उसको टक्कर देने के लिए टाटा स्टील ने काफी अच्छी तरीके से खुद को पोजीशन किया है। दो स्टील इज अ साइक्लिकल इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आईटी इज नॉट अ साइक्लिकल इंडस्ट्री, वो एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड में है जहां पे ग्रोथ के नंबर्स लोअर डबल डिजिट रहते हैं। बट स्टील इज वन इंडस्ट्री जहां पे एकदम शूटअप भी हो जाती है प्रॉफिट्स और नीचे भी जाते हैं उतने ही। नॉर्मली हमने देखा है जब साइकिल्स काफी अच्छी होती है तो एक एग्रेशन कंपनीज में दिखता है एंड दे डू अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा करते हैं, डेट बहुत ज्यादा रेज करते हैं एंड द सिमिलर प्रॉब्लम्स हैपन। और जब डाउन साइकिल होती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दीज कंपनीज स्ट्रगल अ लॉट। वी हैव सीन इवन टाटा स्टील आल्सो स्ट्रगलिंग फॉर सम टाइम। सो वो चीजें वहां पे होती रहती है। सो साइकिल जिसको स्टील की समझती है उसने ही उसमें इन्वेस्टमेंट्स करना सही है। बिकॉज कल जब रिजल्ट्स आए टाटा स्टील के, सो रिजल्ट्स जो थे वो 47% ईयर ऑन ईयर अप थे। अराउंड 10,000 करोड़, 9,700 करोड़ रुपीस के टोटल नेट प्रॉफिट्स टाटा स्टील के लास्ट क्वार्टर में रहे हैं। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ग्रोथ देखोगे तो दैट इज हार्डली 1.9%। सिक्वेंशियल ग्रोथ हैज म्यूटेड बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग थैंक्स टू द हाई कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से स्टील के रेवेन्यूज बढ़े हैं, मार्जिन्स वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव भी हुए हैं। विल इट सस्टेन एट दीज लेवल्स? आई सीरियसली डाउट। इट कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर क्वार्टर्स बट दीज काइंड ऑफ मार्जिन्स कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज उनपे जो डिपेंडेंसी है बाकी कंपनीज की फॉर स्टील, फिनिश स्टील एज अ रॉ मटेरियल, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। प्लस आयरन ओर जो इनका लोकल प्रोडक्शन है वो भी मतलब उनकी डिपेंडेंसी बहुत कम थी कंपेयर टू अदर प्लेयर्स रॉ मटेरियल ऑफ स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो वो भी एक उनके लिए पॉजिटिव रहा। यहाँ पे आयरन ओर के भी प्राइसेस बढ़े थे बट इनका लोकल प्रोडक्शन था, दैट्स व्हाई दे मैनेज्ड इट रियली वेल एंड वहां पे प्रॉफिट्स काफी अच्छी तरीके से बढ़ गए, मार्जिन्स भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ गए। बट डू नॉट एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ ग्रोथ numbers for number of years. For some quarters it can continue but then things will settle down and that's why भले ही यहाँ पे आप 41,000 करोड़ रुपीस का मतलब नेट प्रॉफिट देख रहे हो बट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज हार्डली 1.5 1.6 लाख करोड़ रुपीस, 4 से 4.5 का पी रेशियो यहाँ पे नजर आता है। विजाविज विथ 38,000 करोड़ रुपीस ऑफ नेट प्रॉफिट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टीसीएस इज मोर देन 12 लाख 13 लाख करोड़ के बीच में वहां पे वो चल रहा है। तो ये हम आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उसको वैल्यूएशन मिलता है, बिकॉज दैट इज नॉट अ साइक्लिकल इंडस्ट्री, आईटी इज नॉट अ साइक्लिकल इंडस्ट्री। ये हमने यहाँ पे समझना चाहिए। टाटा स्टील के जब कल रिजल्ट्स आए जिसमें प्रॉफिट्स काफी अच्छे बढ़े ईयर ऑन ईयर, तो कंपनी ने टिपिकल एक इन्वेस्टर्स को अच्छा जो लगता है वो मूव लिया है। 10:1 स्टॉक स्प्लिट है, 10 रुपए का फेस वैल्यू वो 1 रुपए का फेस वैल्यू बन जाएगा इस स्टॉक का, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक 10 डिवाइडेड बाय 10 से नीचे आ जाएगा। सो मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स विल बी अवेलेबल। एक टिपिकल मतलब इसका कोई लॉजिक लगता है क्या? मुझे सही में इसका कोई लॉजिक नजर नहीं आता है जब ये स्प्लिट वगैरह होता है। बोनस में तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई कैपिटल कमिटमेंट ले लिए, एक्स्ट्रा कैपिटल लेके जो रिजर्व में था उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। बट स्प्लिट में तो मुझे इट्स जस्ट मार्केटिंग गिमिक नजर आता है। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी ऑन दिस पार्ट बट स्प्लिट इज वन कॉर्पोरेट एक्शन। आई स्टिल मतलब मुझे भी लगता है इट्स मोर फ्रॉम बिहेवियर मैनेजमेंट रादर देन एक्चुअली मतलब बिजनेस में इससे कुछ चेंजेस होते हैं क्या। ठीक है, बाकी एसी सेल्स ताबड़तोड़ सेल्स हो रहे हैं एसी के। इस समर में अराउंड 90 लाख एसी यूनिट्स बिक सकते हैं, ऐसा इंडस्ट्री का मानना है। अकेले अप्रैल मंथ में ये जो नंबर था 17.5 लाख यूनिट्स का था। कितना? 17.5 लाख यूनिट्स। और ये बहुत मतलब पूरे समर में ये 90 लाख तक भी जा सकता है ऐसा कहना है।
अब इसकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, मतलब ये नंबर क्यों बड़ा है, इसकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 100% है, मतलब डबल हो चुके हैं एसी के सेल्स कंपेयर टू लास्ट ईयर 2021। डेफिनेटली हीट बहुत ज्यादा है इस बार, हीट वेव भी ज्यादा है। सो आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मतलब बहुत जगह पे अभी भी हीट वेव चल रही है। अब 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, बट वी शुड कंपेयर इट विद 2019, जो भी काफी हीट वेव वहां पे भी थी, टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा थे, तो उसके कंपैरिजन में भी 30% हायर है ये सेल के नंबर, 30 to 35% हायर ये सेल्स के नंबर से। सो आई थिंक जैसे हमने बोला था कि एसी कंपनीज के ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स रहेंगे वो काफी अच्छे रह सकते हैं। बाकी बट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑल्सो। अब वो प्रॉब्लम क्या इसी इंडस्ट्री के रिलेटेड है। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा हिट हो रहा है, बिकॉज शंघाई में जो पोर्ट बंद किया हुआ है, तो वहां पे बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है या फिर सप्लाई जो है वो वहां पे कंटेनर्स पाइल अप हो चुके हैं। दैट्स व्हाई सप्लाई इज नॉट कमिंग टू इंडिया आल्सो। सो हमारी जो डिपेंडेंसी है ना कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जो रॉ मटेरियल या जो पार्ट्स पे चाइना पे, वो बहुत ज्यादा है। 25% to 75% ऑफ दी पार्ट्स कंपोनेंट्स हम ना इंपोर्ट करते हैं चाइना से, एंड दैट्स व्हाई चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में मुझे ऐसा लगता है, वाई चाइना प्लस वन, मतलब किसी और कंट्री की चाइना पे डिपेंडेंसी है तो उसके आगे लिए वो और कोई ऑप्शन देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है इंडिया की ही चाइना पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है, अगर हम यहीं पे सारी चीजें करने की कोशिश करें, दैट्स व्हाट दी पीएलआई स्कीम्स आर आल्सो सजेस्टिंग, तो बहुत अच्छा हो सकता है। एसी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 75% ऑफ द कंपोनेंट्स वी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। इट्स बैड थिंग बट दैट्स दी हार्श ट्रूथ। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर सेक्टर में जो कंपनीज है जहां पे वो काम कर रही है लोकल प्रोडक्शन का, एंड इट्स नॉट ओनली कि यहाँ पे मतलब आप कंपोनेंट्स लाओ और यहाँ पे बनाओ, कि भाई 75% लाओ और 25% यहाँ बनाओ एंड देन पीएलआई स्कीम में। सो गवर्नमेंट ने वो बोला है बॉस पूरा का पूरा प्रोडक्शन यहाँ पे करो तो ही पीएलआई स्कीम्स के अंडर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सो देखते हैं कितने और प्लेयर्स है जो यहाँ पे ये चीजें करते हैं। सो इसमें वोल्टास एक ऐसी कंपनी है जिसपे आपकी नजर होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कल टाइटन के भी रिजल्ट्स आए हैं। Q4 का जो नेट प्रॉफिट है वो 7% से नीचे आया है एट 527 करोड़ रुपीस। आई थिंक जो लॉकडाउन्स हुए थे, जब ओमिक्रॉन की वेव आई थी, तो इनिशियल जो लॉकडाउन्स हुए थे उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा हुआ है टाइटन के बिजनेसेस पे, बिकॉज टिपिकली शोरूम्स वाला बिजनेस है, तो वहां पे लोग आना, वहां से सेल होना, ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गई, एंड दैट्स व्हाई नंबर्स हैव गॉन डाउन। बट ये जो क्वार्टर रहेगा ये काफी अच्छा रह सकता है, ऐसा कहना है टाइटन का। तनिष्क ये जो मेजर मतलब बड़ा ब्रांड है उनका, अब अक्षय तृतीया भी हो चुकी है, वहां पे भी बम्पर सेल हुआ होगा। दैट्स व्हाट, मतलब जो नंबर्स मैंने आपको बताए थे गोल्ड के सेल्स कैसे बढ़ रही है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वार्टर शुड बी रियली गुड फॉर टाइटन। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।